हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज मैं फिर से एमसीक्यू पर बात करूंगा क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर। और आज की जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता संतुलन। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं आज बात करूंगा। और अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। ऊपर के आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। अब दो चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला उपयोगिता यानी यूटिलिटी, और दूसरी जो है वो है संतुलन। ठीक है। तो गाइस, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को तभी उपभोग करता है जब उससे हमारी कोई आवश्यकता पूरी होती है। कहने का अर्थ है कि हर वस्तु में कोई ना कोई ऐसी गुण छुपी होती है जिससे मानव की इच्छा या आवश्यकता क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है, यानी उसको पूरा करता है। तभी हम लोग किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और हमारी जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता को, ठीक है, कोई वस्तु पूरा करेगा, उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा होती है। चलिए अब आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं और समझते हैं एक एक बातों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। उपयोगिता से ये क्वेश्चन दिया गया है। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। दूसरा है उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। और तीसरा है वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। और जो लास्ट वाला है वो कहता है इनमें से सभी। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी प्रश्न में आपको ऑप्शन मिले इनमें से सभी, तो 90% वही सही होता है और यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है उपयोगिता के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? तो अब आपको बताना कि उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा कहता है कि उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। तीसरा है उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। और चौथा है सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका द यानी जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। ठीक है, व्यक्तिपरक भी होती है और उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चैनल लिस्ट में अगर जाएंगे तो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। उपयोगिता से रिलेटेड, उपभोक्ता संतुलन से रिलेटेड मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। चलिए मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आपको बताना है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत है। गणनावाचक सिद्धांत क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता को जो है ना मापा जा सकता है। ठीक है। और मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और इसको संख्या के रूप में व्यक्त भी हम लोग कर सकते हैं। तो गणना किया जा सकता है। ये किसकी कथन है, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देख लीजिए, मार्शल है, पीगू है, हिग्स और सैमुअल्सन है। तो हमेशा याद रखिएगा गणनावाचक सिद्धांत जो दिया है वो आपका मार्शल का है। ठीक है। मुद्रा के द्वारा, इनका कहना है कि मुद्रा के द्वारा हम लोग गणना कर सकते हैं उपयोगिता को। ठीक है। और उसे हम लोग व्यक्त भी कर सकते हैं संख्या के रूप में। इसका जो मापक इकाई होता है वो यूटिल लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, आय सिद्धांत में और इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत जो होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, मांग का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता की बचत। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, वो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, उपयोगिता ह्रास नियम का जो सिद्धांत हो किसने दिया है, तो गोसेन ने। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है जब तक, ठीक है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है।
दूसरा कहता है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और उसके बाद है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ठीक है, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। 3 कंडीशन यहाँ पे बताया गया उपयोगिता के बारे में। और चौथा जो आंसर है वो कहता है कि सभी, इनमें से सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो आंसर तो यही होगा, ठीक है, इनमें से सभी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देता हूँ एक ग्राफ के माध्यम से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक लकीर ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं इसे 0 बता देता हूँ, ये 0 से x हो गया, इधर मैं 0 से y लिख देता हूँ और इधर मैं -y कर देता हूँ, यानी ऋणात्मक है इधर, ठीक है। सीमांत उपयोगिता की जो रेखा होती है वो कुछ इस प्रकार से जाती है, आप इसको mu से मैं डिनोट कर देता हूँ। और उसके बाद जो कुल उपयोगिता होती है, ठीक है, वो मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद वो इस तरह से गिर जाती है। ये हो गया कुल उपयोगिता। अब मैं एक यहाँ पे नंबर लिख दे, यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पे A दे देता हूँ, इसे मैं B दे देता हूँ और इसे मैं C बोल देता हूँ, इसे D और इधर मैं E लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ जाइए कि A से B बिंदु जो है, ठीक है, ये B बिंदु है, तो A से B धनात्मक है, क्या, सीमांत उपयोगिता। और जब तक ये धनात्मक है ना, तब तक आप देख सकते हैं कि जो कुल उपयोगिता ये ऊपर की ओर बढ़ी है, ठीक है। जिस बिंदु में शून्य है सीमांत उपयोगिता, उस बिंदु में कुल उपयोगिता क्या, अधिकतम है, ठीक है, उस यहाँ पे क्या है वो अधिकतम है। और उसके बाद देखिए जो सीमांत उपयोगिता है BC, ये यहाँ से ऋणात्मक हो चुकी है और यहाँ से आप देखेंगे कि कुल उपयोगिता भी घटने लगी। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना दोनों के बीच में संबंध को, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, यानी सीमांत उपयोगिता को प्राप्त करने का कौन सा सूत्र यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिता को निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ और उसको भागा दे देते हैं मात्रा में परिवर्तन से। ये वाला सटीक आंसर है इसका, ठीक है, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q इसका सही जवाब होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, पहले भी बता चुका हूँ। जब सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, तभी वो अधिकतम होगी। तो यहाँ पे शून्य वाला कंडीशन कौन सा है, स वाला है। सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है, माफ़ी चाहूँगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है, तो इसका भी आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हो जाएगा गोसेन, ठीक है। सम सीमांत उपयोगिता वाला जो सिद्धांत है वो किसका है, गोसेन का है। अगला प्रश्न है कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, ठीक है। बजट रेखा का ढाल कैसा होता है गाइस, तो इसका जो कंडीशन फिट होगा, ठीक है, वो X वस्तु का जो कीमत होता है, ठीक है, उसको भागा दिया जाता है Y वस्तु के कीमत से। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख लीजिए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। A नंबर का ऑप्शन इसका सटीक है, ठीक है, PX बटा PY माइनस में, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उदासीनता वक्र होता है, ठीक है। अब उदासीनता वक्र किस तरह से बनता है उसको भी आप देख लो। ये हो गया आपका उदासीनता वक्र, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर क्या होता है, तो उन्नतोदर होता है, अवनतोदर होता है, दोनों सत्य है और क्या है, सभी असत्य हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु। अब अगर इस तौर अगर आप देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, उत्तल दिखेगा, यानी उठा हुआ, इसी को कहते हैं उन्नतोदर, ठीक है। आप इसको उत्तल भी बोल सकते हो, इसको उन्नतोदर, यानी उदर मतलब पेट होता है और जिसका पेट क्या हो, आगे की ओर निकला हुआ, तो इधर क्या है, ये निकला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब आपको मालूम चल गया, ए वाला इसका सही होगा। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। पहले भी बता चुका हूँ, जब इस तरह का ऑप्शन मिले तो इनमें से सभी ही होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इनमें से सभी ही है। अगला प्रश्न, उपयोगिता की माप की जा सकती है,
आपको मैं ये क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। उपयोगिता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो मार्शल के अनुसार इसे मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। और इसका मापक इकाई क्या होता है? यूटिल। नेक्स्ट है समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम है, इसको और क्या कहा जाता है? उपयोगिता वृद्धि नियम, ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम और प्रतिस्थापन का नियम, और इनमें से कोई नहीं, ये वाला कंडीशन सही होगा, ठीक है। प्रतिस्थापन का नियम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्थता वक्र। याद रखिएगा तटस्थता वक्र, अभी उदासीन वक्र पढ़ा वही है तटस्थता वक्र, दोनों एक ही होता है, ठीक है। का झुकाव होता है, तो इसका झुकाव कैसे होता है? अभी हम लोग ग्राफ बना करके इसको देखें, कुछ इस तरह से होता है, बाएं से दाएं जो होता है, ठीक है, नीचे की ओर गिरता है, तो ये झुका हुआ होता है वक्र। झुकाव किस ओर होता है? तो बाएं से दाएं, ब नंबर इसका सही हो जाएगा, बाएं से दाएं। फिर है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, यानी वस्तु का वह गुण जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, उसको क्या कहेंगे? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयोगिता बोलेंगे इसको। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि आप, ठीक है, किसी वस्तु की 2 इकाई यूज़ की हैं, ये प्रथम इकाई है, ये दूसरी इकाई है। एक में आपको 5 के बराबर उपयोगिता मिला और एक में आपको 4 के बराबर उपयोगिता मिला। अब कहता है कि सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता यानी टोटल, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग, योग मतलब क्या? जोड़ है यहाँ पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटीज़ का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? इससे पहले आपने गणनावाचक सिद्धांत पढ़ा, यह है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत। क्रमवाचक सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो उपयोगिता है उसे हम लोग माप नहीं सकते, उसे हम लोग वरीयता दे सकते हैं, यानी उसको क्रम में रख सकते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है तो उसकी उपयोगिता इतनी होगी, ठीक है, उससे ऊपर की उपयोगिता इस तरह से होगी, फिर उससे ऊपर की उपयोगिता कुछ इस तरह से होगी, यानी हम क्रम दे सकते हैं। ये हमारे लिए कम उपयोगी है, ये हमारे लिए उससे ज़्यादा उपयोगी है, ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा उपयोगी है। इस तरह से हम लोग क्रम में रख सकते हैं क्रमवाचक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। इसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? क्रमवाचक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब स वाला ठीक होगा, ठीक है। क्या होगा? स, यानी हिग्स एवं एलन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो समसीमांत या सीमांत उपयोगिता दोनों का प्रतिपादन गोसेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है। उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, एक कलम खरीदा आपने, उस कलम का जो दाम है वो है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया में कलम खरीदा। तो आप क्या कोशिश करेंगे? इसकी जो उपयोगिता है, ठीक है, इसकी जो है उपयोगिता, यानी आप उसको इस तरह से समझिए MU, आप उसकी MU जो है ना उसके मूल्य के बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी सीमांत उपयोगिता मूल्य को उसके कीमत के बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो आप संतुलन की अवस्था में, यानी ये कंडीशन लागू होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए मिला करके कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है। तो अ वाला ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता जब क्या मूल्य के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों क्या बराबर है, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर, MU बराबर प्राइस। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, ठीक है, वस्तु की गुण जिससे मानव की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, पहले भी बता चुका हूँ, उपयोगिता बोलेंगे उसको। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, यानी उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि कब मिलेगा? तो वो संतुलन की जहाँ पे संतुलन स्थापित होगा वहीं पे उसे सर्वाधिक संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। और सर्वाधिक संतुष्टि यानी संतुलन कहाँ पे स्थापित होगा? पहला वाला कंडीशन देख लीजिए, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या होगा? मूल्य के समान होगा, यानी सीमांत उपयोगिता और प्राइस आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी MU बराबर प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और भी ज़रूरतमंद आपके जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर भी ज़रूर करना। यहाँ पे आपको क्लास 12 के नोट्स मिलेंगे सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, साइंस के लिए उपलब्ध नहीं, फिलहाल ये इकोनॉमिक्स सभी के लिए होता है।
जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता का क्या होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर सीमांत उपयोगिता ठीक है कैसी हो, ऋणात्मक हो, तो कुल उपयोगिता क्या होगी? घटने लगेगी। क्या हो जाएगा? घटने लगती है। अगला क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता की संतुलन की शर्त क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख लो गाइस, ठीक है। सम सीमांत उपयोगिता ये हम लोग कब स्थापित करते हैं? जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का प्रयोग कर रहा हो ना, तो सभी वस्तु के उपयोगिता मूल्य को आपस में बराबर करने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कंडीशन देख लो, फिलहाल ये वाला सही यहाँ पे लग रहा है। जो ए यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये ए वस्तु है, तो ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बट्टा उसकी प्राइस। उसी तरह बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता फिर उसकी प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में क्या बराबर हो। अगर 3 वस्तु यूज़ करता तो क्या होता? फिर यहाँ पे बराबर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं MUC कर देते हैं, यानी तीसरा वस्तु बट्टा PC कर देते हैं यहाँ पे तीसरी वस्तु। तो ये होगा किसका? मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन इस तरह से स्थापित होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप दूसरा कंडीशन देखें तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं गाइस, ठीक है, मैथमेटिक्स के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसमें टिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या होगा? सही होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या सही है? 100 वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, ठीक है, अब मार्शल कहता है कि वस्तु की जो उपयोगिता है उसको क्या किया जा सकता है? मुद्रा में मापा जा सकता है, ठीक है। मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन दिया है अ और स दोनों, और यही वाला सही होगा गाइस, ठीक है। मार्शल कहता है कि मुद्रा के माध्यम से हम लोग उपयोगिता को माप सकते हैं। एक वस्तु को अगर आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है? 10 रुपया का बराबर। और 10 रुपया जो है, यानी 10 को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। द वाला सही है, ठीक है। अ एवं स, यानी मुद्रा में मापा जा सकता है और दूसरा उसको संख्या में भी मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बजट सेट के लिए आवश्यक है बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय और सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ह्रासमान विस्थापन दर में, ठीक है, वस्तु 1 की अधिक मात्रा, दूसरा ऑप्शन है वस्तु 2 की कम मात्रा, तीसरा है 1 और 2 दोनों की अधिक मात्रा, और लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है A और B दोनों, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ह्रासमान प्रतिस्थापन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक लकीर खींच लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मैं दो वस्तु यूज़ कर रहा हूँ, इधर Y वस्तु है और इधर X वस्तु है, ठीक है। अब ऐसा कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए कि मैं इस जगह पे Y वस्तु की मात्रा यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी X वस्तु की मात्रा इतनी है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे मतलब इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ X वस्तु को, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ बढ़ा के कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा? Y वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी, यानी हम लोग देख रहे हैं विपरीत प्रभाव। एक घट रही है तभी दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर A में जो आप देख रहे हो ऑप्शन दिया है वस्तु 1 की अधिक मात्रा और B में दिया वस्तु 2 की कम मात्रा, एक में अधिक दूसरी में कम। तो यानी ये दोनों कंडीशन लागू होता है और इस कारण से ये द वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द A और B दोनों, स को हम लोग सही नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दोनों मात्रा को अधिक कर रहा है, जबकि दोनों मात्रा अधिक नहीं होगा तब यहाँ पे ह्रासमान विस्थापन दर नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। दोनों पढ़ेगा तो विस्थापन दर नियम लागू यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति से, आनंद से, खुशी से, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया है? उपादेयता से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका गाइज वो ऑप्शन ए सही होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, उपयोगिता उस गुण को कहते हैं, वस्तु की उस शक्ति को कहते हैं जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप और भी क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, झारखंड पाठशाला। आप गूगल में सर्च करो, वॉइस टाइपिंग यूज़ करो या टाइप करो, आपको मिल जाएगा यार गाइज, एकदम फर्स्ट में ही मिलेगा। आप वहाँ पे आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हो तो मेरे वेबसाइट को जरूर फॉलो करना, वहाँ पर आपको बहुत सारे रिटन नोट्स जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।